वेलकम टू SROG प्लस ग्रुप। आज का हमारा टॉपिक है प्लास्टिड। तो प्लास्टिड जो है आप देखेंगे यहाँ पर, ये हमारी एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारी प्लांट बॉडी होती है उसमें जो है सेकंड सबसे बिगेस्ट ऑर्गेनेल्स हैं, जिनका कि डायमीटर आप देखेंगे 10 माइक्रोन तक होता है। और इनका शेप वेरी करता है डिपेंड अपॉन जिस प्लांट में वो होंगे उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि इनका शेप अगर हम देखें तो डिस्क्वाइड, डिस्क लाइक हो सकता है, या हेलिक्वाइड, ओवल, रॉड, कोई और भी बहुत सारे शेप्स हो सकते हैं। तो ये हमारे जो हैं शेप्स हैं। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो मेन का बॉडी का कांस्टेंट होता है वो 2 यूनिट में डिवाइड होता है। तो 2 यूनिट उसमें क्या होता है कि वो मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर होती है, जो कि 2 यूनिट में जो है डिफ्रेंशिएट की जा सकती है। और ये हर तरह के प्लांट्स में पाए जाते हैं एक्सेप्ट फंगस पे और कुछ बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में। क्योंकि जो क्लोरोप्लास्ट का मेन फंक्शन होता है बॉडी का फूड प्रिपेयर करना। तो ये इस तरह के प्लांट हैं जैसे कि फंजाई है, बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया, ये खुद का प्रिपेयर नहीं करते हैं, ये दूसरे से अपना फूड सक करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसमें प्लास्टिड नहीं होता है। बाकी सारे प्लांट्स में जो फोटोसिंथेटिक प्लांट होंगे उनमें प्लास्टिड होगा, और या कह सकते हैं कलर्ड प्लांट्स होंगे उनमें भी प्लास्टिड होगा, लेकिन इन एक्सेप्ट दीज 3। अब अगर आगे बात करते हैं तो जो इनका स्ट्रक्चर है वो वेरी करता है फंक्शन और जो इनका जो है ये प्लास्टिक जो स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। लेकिन इनका ओरिजिन अगर हम देखें तो ये कॉमन होता है। तो ओरिजिन इनका होता है प्रीमॉर्डियल जो है प्लास्टिड होती है, तो जिसको हम प्रोप्लास्टिड कह सकते हैं। और फिर आगे अगर हम देखें तो ये जो प्लास्टिक होता है इनमें एक कैरेक्टर होता है जो कि क्या करते हैं कि एक तरह का प्लास्टिक वो दूसरे में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल अगर हम लें तो जैसे कि ल्यूकोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट एक तरह से हम कह सकते हैं कि वाइट टाइप का प्लास्टिक होता है। तो ये प्लास्टिक क्या करता है, जब फर्दर डेवलपमेंट होता है तो ये जाके जो है क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे कि पोटैटो में आप देखे होंगे, तो पोटैटो में प्लास्टिड जो होता है वो है ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, जब लाइट के एक्सपोज में आता है तो वो ग्रीन इन कलर हो जाता है, जबकि नॉर्मल ऐसे वो वाइट कलर का होता है। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है ल्यूकोप्लास्ट का, स्टोरेज करना। जो है आप स्टार्च वगैरह का जैसे पोटैटो में देखेंगे तो स्टोरेज का फंक्शन करता है ये। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ये जो है प्लास्टिक कितने टाइप्स के होते हैं, तो ये मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। पहला ल्यूकोप्लास्ट है जो कि मैंने अभी बताया कि वाइट इन कलर होता है। दूसरा क्रोमोप्लास्ट है जो कि मेन कलर देता है जैसे कि पेटल्स वगैरह का कलर। फिर थर्ड है हमारा जो है क्रोमोप्लास्ट के बाद हमारा थर्ड आता है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट तो कॉमनली सभी ग्रीन प्लांट्स में पाए जाते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं, पहला जो टॉपिक है ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट में क्या होता है, ये एक तरह से कलरलेस प्लास्टिड होते हैं और स्टोरेज का जो है एज अ स्टोरेज सेल में वो एक्ट करते हैं। और अगर हम देखें इनमें तो ये लगभग जो है अंडरग्राउंड सब्सटेंस जो है ये कंटेन किए रहते हैं। ये कह सकते हैं कि ये एक्सपोज टू सन नहीं होते हैं, ये अंडरग्राउंड ही ज़्यादातर प्लांट जो है पाए जाते हैं, जैसे कि रूट वगैरह में, रूट पोर्शन में। और एग्जांपल इसका मैंने अभी बताया पोटैटो। और नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें तो ये जो है जो इसका हम कह सकते हैं सेंटर ऑफ सिंथेसिस इसका जो होता है वो उसका काम करना है स्टोरेज रिजर्व फूड का। स्टार्च, प्रोटीन, फैट्स, ये कुछ भी हो सकता है। फर्दर अगर क्लासिफाइड करें हम इसको तो ये जो है 3 मेन कैटेगरी में डिवाइड होता है ल्यूकोप्लास्ट। पहला है जैसे कि इसमें एमाइलोप्लास्ट, और एमाइलोप्लास्ट का फंक्शन है कि सिंथेसिस और स्टोरेज करना स्टार्च का। और सेकंड है हमारा एथियोप्लास्ट। एथियोप्लास्ट में क्या होता है, ये क्या किसका सिंथेसिस और स्टोरेज करता है, फैट्स का। और थर्ड है एलियोरोप्लास्ट, तो ये जो है प्रोटीन का सिंथेसिस और स्टोरेज करता है। तो हम आगे देखेंगे तो इसमें जो है क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट है।
तो क्लोरोप्लास्ट में हम देखेंगे कि एक तरह से कह सकते हैं ये नॉन ग्रीन प्लास्टिड होती है, जो कि मेनली हम इसका कलर देखें तो येलो, ऑरेंज और रेड कलर का हो सकता है। फिर आगे अगर हम बात करें तो जो कलर होता है वो कैरोटेनॉइड एक तरह का पिगमेंट होता है, कलर पिगमेंट, इसकी वजह से होता है। तो ये कैरोटेनॉइड जो होता है वो उसका कलर हम कह सकते हैं ऑरेंज और रेड कलर का हो सकता है। और एक साथ में इसके ज़ेंथोफिल जो है नेम का एक कलर होता है जिसका की कलर येलो माना जाता है। तो ये सारे जो हैं कलर डिफ्रेंशिएशन में ये सारे पिगमेंट अपना रोल प्ले करते हैं। इसके बाद अगर हम इसको देखें कि कॉमनली कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं, तो इसमें आप देखेंगे फ्रूट्स और कलरफुल फ्लावर्स या पेटल्स, जहाँ पे आपको कलर की चीज़ें दिखेंगी वहाँ पे इस तरह के पिगमेंट्स जो है अवेलेबल होंगे। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये कभी कभी इस तरह के पिगमेंट जो हैं रूट पोर्शन में भी अवेलेबल होते हैं, जैसे कि आप देखेंगे कैरेट में जो है कैरेटिनॉइड पिगमेंट होता है जो कि उसको ऑरेंज कलर प्रोवाइड करता है। फिर आगे हम बात करें तो फ्रूट और ग्रीन यंग स्टेज में जो ये होते हैं, ये हम देखेंगे पहले नॉर्मली होते हैं लेकिन बाद में मैच्योरिटी में इनके कलर वेरी हो जाते हैं। फिर जो कलर इनका ग्रीन टू येलो या ऑरेंज या रेड में जो कन्वर्जन होता है, तो उसको हम उस कन्वर्जन के प्रोसेस को हम कॉमनली कहते हैं जो है क्लोरोप्लास्ट टू क्रोमोप्लास्ट। मीन्स क्लोरोप्लास्ट हमेशा ग्रीन इन कलर होता है, तो ग्रीन कलर से जब कोई कलरफुल चीज़ में कन्वर्ट होती है तो उसको हम क्रोमोप्लास्ट कहेंगे, जैसे कि येलो, ऑरेंज या रेड कलर में कन्वर्ट हो रहा है। और ड्यूरिंग चेंज प्रोसेस जब ये क्लोरोफिल जो है चेंज होता है, तो उसमें हम देखेंगे कि चेंज इस वजह से होता है क्योंकि उस क्लोरोफिल का डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट होता है, तो जिससे कि कैरोटिनॉइड बिकम प्रोमिनेंट हो जाता है। अब डिसइंटीग्रेट जब ग्रीन पिगमेंट का डिसइंटीग्रेशन होगा तो वो डिसइंटीग्रेट होकर कलरफुल पिगमेंट में कन्वर्ट होगी जो कि कैरोटिनॉइड होगी। फिर आगे अगर हम बात करें तो कैरोटिनॉइड जो है डोमिनेट करता है ऑरेंज और रेड कलर को, और ज़ेंथोफिल येलो कलर को डोमिनेट करता है। इसी वजह से कलर इनके डोमिनेशन में अगर हम देखें तो कन्वर्ट होकर कलरफुल हो जाते हैं। फिर आगे अगर हम बात करें तो कलरफुल ये इनका मेन फंक्शन क्या है कि ये फ्लावर में अगर प्रेजेंट हैं कलर ये, तो आप देखेंगे ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं, जिससे कि फ्लावर्स में पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है। और अगर हम फ्रूट में बात करें तो ये क्या करते हैं, फ्रूट कलरफुल फ्रूट को डिस्पोजल के पर्पज से ये हेल्पफुल होते हैं। फिर अगर हम आगे बात करें तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो आप देखेंगे ग्रीन प्लास्टिक होती है क्लोरोप्लास्ट। और मेनली कहाँ कहाँ आकर होता है, ये होता है फोटोट्रॉपिक जो आप देखेंगे सभी ग्रीन प्लांट्स में होंगे एक्सेप्ट सम फोटोट्रॉपिक जो है वो ब्लू ग्रीन एल्गी में, जिसको हम PGA कहते हैं। और कुछ जो है आप देखेंगे जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, तो इनमें एब्सेंट होता है इन दो में, और बाकी क्लोरोप्लास्ट जहाँ भी ग्रीन कलर होगा तो वो क्लोरोप्लास्ट ही फंक्शन करेगा। अब अगर प्लांट की बात करें तो जो क्लोरोप्लास्ट का प्लांट में जो इसका शेप होता है वो डिस्कॉइड शेप में डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। जबकि अगर हम एल्गी के क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो ये इसमें कई तरह के वेरिएशंस देखे गए हैं, जैसे कि अगर हम बात करें ग्रेडल शेप की, ग्रेडल शेप क्लोरोप्लास्ट की, तो उस यूलोथ्रिक्स में ये पाया जाएगा, जो कि आप देखेंगे एल्गी का ही एक जो है मेंबर है। फिर अगर हम रिबन शेप में देखें तो स्पायरल शेप में जिस जिस जो कि पाया जाता है स्पायरोगायरा में, तो स्पायरोगायरा में रिबन शेप होगा फिर, या स्पायरल शेप। फिर अगर नेक्स्ट हम देखें कप शेप, अगर देखें तो क्लेमाइडोमोनास में पाया जाता है। स्टार शेप अगर हम देखें तो जिंगमा में पाया जाएगा, और रेटिकुलेट अगर होगा तो ओडोगोनियम में पाया जाएगा। और अगर बेल शेप्ड है तो आप देखेंगे क्लोरेला में, जो कि स्पेस एल्गी होती है। क्लोरेला का अगर जो निकनेम हम देखें तो वो स्पेस एल्गी भी कहा जाता है, क्योंकि इसको स्पेस में भी ग्रो करने में सफलता पाई गई है, इसलिए इसका स्पेस का नाम पड़ा है। फिर अगर हम इसका डायमीटर देखें तो डायमीटर होता है 5 to 10 माइक्रोन का डायमीटर होता है इसका।
और अगर हम देखिए यहाँ पर एक क्लोरोप्लास्ट का एक डायग्राम, लेवल डायग्राम बना हुआ है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि एक वेल डेवलप्ड या मैच्योर क्लोरोप्लास्ट में क्या क्या होता है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, आप अगर जो देखें तो यहाँ पर देखिए ये जो पोर्शन सारे देखिए, अगर हम देखें तो एक तरह से जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट का काम करता है, और यही हेल्पफुल होता है ईटीसी में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो बनती है आगे, जिससे कि एटीपी प्रोड्यूस होती है जो कि हमको एनर्जी देती है, या एनर्जी प्लांट्स में जो क्रिएट करती है। तो ये इसी प्रोसेस पे फंक्शन करता है। और अगर हम बात करें इसकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक क्लोरोप्लास्ट के, अगर जो हम एक्सपोज करके देखें तो ये मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है क्लोरोप्लास्ट। तो इसमें देखेंगे हम, पहला है क्लोरोप्लास्ट एनवेलप, जो कि आप ये देख पा रहे होंगे, जो ये इसकी सर्कल आउटर लेयर है, ये क्लोरोप्लास्ट एनवेलप कहलाएगी। फिर है स्ट्रोमा, स्ट्रोमा जो ये हमारा फ्लूइड का पोर्शन जो हमारा होता है, ये स्ट्रोमा है। और फिर लास्ट में हम देखें तो थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड मीन्स ये पूरा एक जो कॉइन लाइक जो स्ट्रक्चर से होता है, ये सारे ये हमारे थाइलाकॉइड्स हैं। तो ये सारी मेन इसमें ये 3 ऑर्गन होते हैं, और इन्हीं को अगर हम और डिटेल में जाएं तो देखेंगे कि जो क्लोरोप्लास्ट का जो एनवेलप होता है वो लगभग आप देखेंगे 300 एंगस्ट्रॉम से तक जो है ये होता है। और इसकी वॉल की जो इसकी वॉल होती है वो थिक होती है, वो 2 यूनिट को रिप्रेजेंट करती है। 2 यूनिट क्या, इसको हम कह सकते हैं इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो आउटर मेम्ब्रेन उसको हम जो है आउटर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन कहेंगे, और इनर की जो पोर्शन होगी उसको इनर मेम्ब्रेन कहेंगे, अंदर वाली। फिर अगर हम आगे बात करें तो जो ये इनके बीच जो स्पेस पाया जाएगा इन दोनों लेयर के बीच में, तो उसको हम कहेंगे पेरीप्लास्टिडल स्पेस। क्यों? तो ये हमारी आउटर मेम्ब्रेन के बारे में हो गई। और अगर हम यूनिट मेम्ब्रेन की बात करें तो यूनिट मेम्ब्रेन जो है 50 एंगस्ट्रॉम तक थिक होती है, जो कि पेरीप्लास्टिडल स्पेस जो कि 200 एंगस्ट्रॉम तक होती है। तो ये हमारी यूनिट मेम्ब्रेन की बात हुई है। और अगर हम स्ट्रोमा देखें तो स्ट्रोमा जो पोर्शन होता है, जो हमारा ये फ्लूइड पोर्शन जो हमारा होता है, इसको अगर हम बात करें इसकी, तो ये कलरलेस होता है। और प्रोटीनस मैट्रिक्स होता है, जो कि क्या कंटेन कर रहा है, कुछ तरह के एंजाइम्स लिए रहता है अपने साथ। ये एंजाइम कौन से होते हैं, स्ट्रोमा का काम है, आप देखेंगे कि ये डार्क रिएक्शन में हेल्पफुल होता है। डार्क रिएक्शन कौन सी होती है, जैसे कि कैल्विन साइकिल में C3 प्लांट्स जो होते हैं उनमें डार्क रिएक्शंस होती हैं, तो उस टाइम ये स्ट्रोमा हेल्पफुल होता है। तो ये क्या करता है, डिफरेंट तरह के जो डीएनए या आरएनए प्रेजेंट होते हैं वो और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, ये सारे इसे स्ट्रोमा में जो है प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम बात करें इसमें कि जो एक तरह से ये कुछ जो है ऑस्मोफिलिक ड्रॉपलेट्स कंटेन किया रहता है, और स्टार्च ग्रैन्यूल्स भी होता है इस स्ट्रोमा में। और थाइलाकॉइड की बात करें तो थाइलाकॉइड जो ये आप देखेंगे ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर जो है, तो इनमें अगर हम देखें तो ये क्या करते हैं, ये एक तरह से कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस लैमली भी इसको कहते हैं थाइलाकॉइड्स को। ये क्या करते हैं, स्ट्रोमा में एम्बेडेड रहते हैं। तो एम्बेडेड रहते हैं, और नंबर इनका बहुत तरह का नंबर में ये जो है मिलते हैं, कि मतलब न्यूमरस नंबर में ये फाउंड होते हैं। और अगर मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है ये, और फ्लैटेंड इन जो है सैक लाइक स्ट्रक्चर में फ्लैटेंड ये चिपके होते हैं एक दूसरे पर। तो जब ये इनका अगर हम इसकी पोजीशन या स्ट्रक्चर इसका देखें तो ये बिल्कुल लगता है कि जैसे हमने लाइन से कॉइन्स एक के ऊपर एक रख दिए हों, तो इस तरह ये अपेयर होता है। और अगर हम इसको बात करें कि ये पुकारे क्या जाते हैं, तो इसको हम एक कहते हैं लैमली। और लैमली जो है थाइलाकॉइड ही होते हैं, जो कि ओरिजिनेट होते हैं इनर मेम्ब्रेन ऑफ प्रोटोप्लास्ट से। तो जो ये प्रोटोप्लास्ट का आप देखेंगे जो इनर मेम्ब्रेन रहेगा अंदर से, तो ये जो है डेवलप होके जो है ये थाइलाकॉइड बनाते हैं। अब फिर अगर हम आगे बात करें तो जो ये पिगमेंट इसमें होता है एक तरह से, और ये क्या करता है, जो पिगमेंट होता है वो साइट ऑफ लाइट रिएक्शन के लिए हेल्पफुल होता है। और थाइलाकॉइड जो होता है वो डेंसली पैक्ड होता है टू फॉर्म ग्रेना।
तो थाइलाकॉइड एक तरह से अभी मैंने बताया कि जैसे बहुत ही कंजेस्टेड फॉर्म में वो अपेयर होते हैं। फिर थाइलाकॉइड रीजन में अगर हम ग्रैना को देखेंगे तो उसको हम बोलते हैं ग्रैनम थाइलाकॉइड या फिर ग्रैनम लैमली भी बोलते हैं। और ये होता किसके बीच है, जो है ग्रैना के और स्ट्रोमा के बीच में होगा, तो ये इसीलिए इसको कहेंगे स्ट्रोमा। तो जो ये ग्रैना होता है, ग्रैना जो है कनेक्टेड होता है स्ट्रोमल लैमली से। और हर एक ग्रैना का अगर हम देखें कितने क्लोरोप्लास्ट उसमें होते हैं तो लगभग 40 से 60 जो है ग्रैनम उसमें हाँ क्लोरोप्लास्ट होंगे। मतलब आप मान सकते हैं एक ग्रैनम में जो है 40 से 60 एक क्लोरोप्लास्ट में जो है जितने भी क्लोरोप्लास्ट होंगे उसमें जो है आप 40 से 60 ग्रैनम देखेंगे। और ग्रैनम में अगर इसका हम जो है देखें कि हर ग्रैनम में कितने यूनिट होंगे उसमें, तो 20 से 100 मतलब 20 से 100 थैलाकॉइड्स हर एक पर्टिकुलर ग्रैनम होंगी। आप कह सकते हैं जैसे कि आप सपोज कीजिए ये जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के अंदर लगभग 40 से 60 ग्रैनम इस तरह के स्ट्रक्चर होंगे। और हर एक ग्रैनम में आप देखेंगे तो 20 से लेके 100 तक ये या कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होगा। तो ये हमारा एक ग्रैना का स्ट्रक्चर हो गया। अगर हम इसकी माइक्रो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अगर जो इसका थाइलाकॉइड देखें तो हम देखेंगे कि बहुत ही लार्ज नंबर में ये सारे जो हैं ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जो है और प्रेजेंट कहाँ होंगे, इनर सरफेस पे, थाइलाकॉइड के इनर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। और इन ग्रैन्यूल्स को हम कहेंगे क्या, क्वांटोसोम। तो क्वांटोसोम जो टर्म पहले डिफाइन किया था सबसे पहले, उससे किया था पार्क एंड बेगर ने इन 1964 में। तो ये सारा जो है हम ग्रैनम के बारे में देख रहे हैं। फिर उसके बाद आता है एक टर्म क्वांटासोम। तो क्वांटासोम जो आप देखेंगे, जब ये देखें यहाँ पर ये क्वांटासोम, ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है आपको छोटा जो है, तो ये क्वांटासोम कहलाता है। तो क्वांटासोम की अगर हम इसकी मेजरमेंट देखें तो 130 एमस्ट्रॉन्ग लॉन्ग और 160 एमस्ट्रॉन्ग जो है वाइड होता है ये। तो ये क्या करता है, ये जो है क्वांटासोम फंक्शन करता है जब हम देखेंगे जो है इलेक्ट्रॉन या जो वो एटीपी सिंथेसिस में ये एक्साइटेड स्टेज या जो लाइट को है ट्रैप करके उससे एटीपी में कन्वर्ट करने का प्रोसेस क्वांटासोम ही प्ले करता है। तो अब हम देखें कि अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट तो लगभग 2 मिलियंस तक होता है। और अगर हम जो है देखें, जो क्लोरोफिल होती है वो क्लोरोफिल लगभग 230 क्लोरोफिल कंटेन की रहती है एक मॉलिक्यूल। और अगर हम इसकी फोटोसिंथेटिक यूनिट देखें तो क्लोरोफिल जो है क्लोरोफिल के साथ साथ इसमें जो है और भी कई तरह के यूनिट्स होते हैं क्लोरोफिल में, जैसे कि कैरोटीनॉइड्स होता है, क्वांटोन्स होता है, पेरिडॉक्सिन होती है, फाइटोसाइनिन होती है, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम एफ, और भी बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें होती हैं हमारे क्लोरोफिल में। तो ये सारी जो फोटोसिंथेटिक जो यूनिट्स हैं, ये सारी मिलकर ही जो है एटीसी चेन का जो है वो इस्टेब्लिश करती है और जो है एटीपी क्रिएट करती है। अगर हम आगे देखें तो इसमें जो है जो कंपोजिशन होता है क्लोरोप्लास्ट का, आप यहाँ पे देख पाएंगे जो कंपोजिशन है क्लोरोप्लास्ट का, वो आप देख रहे हैं कि इसमें जो ड्राई क्लोरोप्लास्टिक होगा उसमें अगर हम देखें तो 50 से 60% प्रोटीन होता है, 25 से 30% लिपिड, कैरोटीनॉइड्स 4 to 5%। और अगर आगे हम क्लोरोफिल की बात करें तो 5 से 10% तक होता है। और नेक्स्ट हमारा आरएनए है जो कि 2 से 5% तक होता है और डीएनए 0.5% होता है। तो ये इसका पूरा कंपोजिशन होता है एक ड्राई क्लोरोप्लास्ट का। फिर आगे अगर हम देखें तो जो ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है वो तीन तरह के जो है क्लोरोफिल में डिफ्रेंशिएटेड होता है। तो इसमें पहला जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे क्लोरोफिल होता है क्लोरोफिल, और दूसरा हमारा है कैरोटीनॉइड्स, और थर्ड है फाइकोब्रिल। तो ये जो है क्लोरोफिल, जो अगर हम देखें तो क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स ये दोनों जो सब्सटेंस होते हैं वो सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं।
यानी कि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो जाएंगे। वेयरएज अगर जो हम फाइकोबिलिन की बात करें तो वो वाटर सॉल्वेंट होता है। फिर वाटर सॉल्युबल में फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लोरोफिल की, तो जो इनका क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट होता है वो मेन दो तरह के कैरेक्टर लिए रहता है, एक तो क्लोरोफिल ए और दूसरा क्लोरोफिल बी। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें क्लोरोफिल और ए और बी की, तो आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे। तो इसमें क्या होता है कि आप देखें तो जो अगर हम थर्ड कार्बन आइटम पे, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये हमारा थर्ड कार्बन आइटम है सेकेंड पैरोल रिंग का। तो इस पे अगर हम जो है जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एक्स ग्रुप को रिप्लेस करके CH3 ग्रुप को रिप्लेस करके अगर हम CHO ग्रुप लगा देते हैं एल्डिहाइड का, तो क्लोरोफिल बी बन जाएगा ये। और अगर हम बात करें आगे की सेकंड कार्बन पे, जैसे कि सेकंड कार्बन पे यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इसमें CO ग्रुप है। अगर CO ग्रुप को CH3 ग्रुप में कन्वर्ट कर दे रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, मतलब कि अगर हम जो सेकंड कार्बन है इस पे ही पायरोल रिंग पे अगर CH2 तो अगर इसको रिप्लेस कर दे रहे हैं किस ग्रुप से, CO CH3 ग्रुप से, तो ये तब क्या हो जा रहा है, तभी ये जो है बन जा रहा है बी। और अगर पायरोल रिंग सेकंड थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे है और साथ में जो है थर्ड और फोर्थ कार्बन ग्रुप में जो है CH3 और C2H5 प्रेजेंट है, तो क्लोरोफिल ये क्या कहेंगे, क्लोरोफिल जो है बैक्टीरियल क्लोरोफिल ये हो जाएगा। कहने का सेंस है कि अगर हम देखें तो ये जो अभी मैंने बताया कि जो अगर ये सेकंड जो पायरोल रिंग है, तो इस पे अगर हम सेकंड पायरोल रिंग पे अगर ये जो एक्स हैलाइड है जो CH3 एज एक्ट कर रहा है, तो इसको CH3 जो हम अगर इसको रिप्लेस करके इसका जो थर्ड कार्बन है इसको रिप्लेस करके अगर हम वहाँ पर CHO ग्रुप ऐड कर रहे हैं तो वो क्लोरोफिल बी बन जाता है। और फिर अगर सेकंड कार्बन पे ही फर्स्ट पायरोल रिंग, अगर फर्स्ट पैरोल रिंग की इसकी बात करें, इस पे जो सेकंड कार्बन है इस पे अगर जो हम CH2 जो ग्रुप है, जैसे ये ऊपर वाला ग्रुप है ये CH2 ग्रुप, कहने का सेंस है इथाइलिन ग्रुप जो है, अगर इसको रिप्लेस कर दे रहे हैं COCH3 ग्रुप से, तो भी क्या हो जा रहा है, ये जो है हम देखेंगे ये बन जा रहा है पैरोल रिंग सेकंड और थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे। तो जो ये थर्ड फोर्थ पोजीशन पे कार्बन रिंग अगर जो CH3 और C2H5 के साथ प्रेजेंट है, तो ये क्लोरोफिल जो है बैक्टीरियल क्लोरोफिल कहलाएगा। फिर इसके बाद है देखिए क्लोरोफिल का एक स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये लगभग 4 पैरोल रिंग कंटेन किए हुए हैं। ये फर्स्ट पैरोल रिंग है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। और इसका सेंटर जो आइटम होता है वो मैग्नीशियम आइटम होता है जो कि जो है कनेक्टेड रहता है। फिर अगर आगे बात करें तो इसमें क्लोरोफिल आता है, क्लोरोफिल ए। अगर क्लोरोफिल ए की बात करें तो इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है C55H72O5N4 और Mg2+ion। तो ये पूरा क्लोरोफिल ए का फार्मूला है। और अगर सॉल्युबिलिटीज़ की हम चेक करें तो ये देखेंगे हम पेट्रोलियम और ईथर में सॉल्युबल है। जबकि ये किस में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है सभी ऑटोट्रॉप्स में एक्सेप्ट सम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में, जो कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें एब्सेंट होता है, बाकी सभी में ये प्रेजेंट होता है ग्रीन में। फिर उस आगे बात करें तो ये एक तरह से कह सकते हैं हम मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए। फिर नेक्स्ट हमारा आता है क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल बी की बात करें तो ये जनरल इसका फॉर्मूला होता है C55C55H70O4N4Mg2+ion। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ क्लोरोफिल ए में जो हाइड्रोजन नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम जो है क्लोरोफिल ए में 72 हैं और क्लोरोफिल बी में 70 हैं। और नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम क्लोरोफिल में ए में O5 हैं, जबकि यहाँ क्लोरोफिल बी में O4 हैं। तो यही डिफरेंस है दोनों में इनमें। और नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लोरोफिल बी जो है किस में सॉल्युबल है, तो वो मेथिल अल्कोहल में।
मेथिल अल्कोहल में ये इजीली सॉल्युबल है। और अगर हम देखें कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है तो ये सभी हायर प्लांट्स में पाया जाता है, इंक्लूडिंग ब्रायोफाइट्स टू एंजियोस्पर्म। जो है जितने भी हायर प्लांट्स होते हैं सब में ये पाया जाता है, सिर्फ जो है 2 ग्रुप को छोड़कर, जैसे कि एल्गी वगैरह। तो एल्गी कौन से होते हैं, एल्गी के कौन से 2 ग्रुप हैं जिसमें ये क्लोरोफिल भी नहीं होता है, वो है यूग्लिनोफाइटा और क्लोरोफाइटा। इन दोनों एल्गी ग्रुप को छोड़कर बाकी सब में क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है। आगे अगर हम बात करें तो कैरोटीनॉइड्स की, तो कैरोटीनॉइड्स जो है 2 तरीके के होते हैं। एक तो कैरोटीनॉइड जो है हम देखेंगे तो इसका फॉर्मूला है C4O, जो और सॉरी C40H56। तो और अगर जो इसका कलर देखें तो ये ऑरेंज या रेड कलर का होता है। सॉल्युबिलिटीज़ की अगर हम देखें तो ये पेट्रोलियम और ईथर में सॉल्युबल है। और अगर हम इसका जो है फॉर्म देखें कि कितने फॉर्म में होती है तो 3 मेन आइसोमेरिक फॉर्म में होती है, जिसको कि हम अल्फ़ा, बीटा और गामा कहते हैं। तो ये 3 फॉर्म होती हैं, आइसोमेरिक फॉर्म होती हैं इसकी कैरोटीनॉइड्स की। और अगर हम बात करें कि बीटा कैरोटीनॉइड्स, तो ये जो है ज़्यादातर ग्रीन प्लांट्स में पाए जाते हैं बीटा कैरोटीन। फिर अगर हम नेक्स्ट बात करें तो ज़ेंथोफिल है। ज़ेंथोफिल का फॉर्मूला होता है C40H56O2। और इसका कलर तो पहले ही बताया है कि येलो कलर का होता है। और सॉल्युबिलिटी का जो हम देखें तो मेथिल अल्कोहल है, और ये एक तरह से एसेसरी पिगमेंट की तरह एक्ट करता है। फिर नेक्स्ट हमारा है जो है फाइकोब्रिलिन। तो फाइकोब्रिलिन में क्या होता है, ये सॉल्युबल वाटर में ही होता है। और इसका अगर हम फॉर्म देखें तो ये मेनली एल्गी में 2 तरह में पाए जाते हैं, एक तो साइनोफाइटा और दूसरा राइडोफाइटा। तो अगर हम इसमें अगर आगे देखें तो फाइक्रोसाइनिन जो है ब्लू इन कलर होती है, और साइनोफाइटा और राइडोफाइटा में ये जो है मिलता है। फिर आगे अगर बात करें तो साइनोफाइटा जो है इसको हम सी फाइकोसाइनिन भी कहते हैं। और अगर जो राइडोफाइटा में है तो इसको हम आर फाइकोसाइनिन कहेंगे। फिर दूसरा हमारा आता है फाइकोइरिथ्रिन। तो ये इसका कलर रेड होता है, और ये जो है दोनों तरह के साइनोफाइटा और राइडोफाइटा दोनों में ही जो है होते हैं, लेकिन बाद में ये क्या होता है कि डोमिनेंट कलर हो जाता है, तो ये फाइक्रोबिल्स में जो है कन्वर्ट हो जाते हैं, तो फाइक्रोबिल्स बन जाते हैं, डोमिनेंट फॉर्म में हो जाता है फाइक्रोबिल्स। फिर आगे अगर बात करें हम तो इसमें आप देखेंगे कि जो साइनोफाइटा होता है इसको हम सी फाइकोइरिथ्रिन कहेंगे, और राइडोफाइटा को अगर जो है तो इसको हम आर फाइकोइरिथ्रिन कहेंगे। फिर फिर इसमें आगे आता है एक क्लोरोफिल, जो है क्लोरोफिल ए की। तो क्लोरोफिल जो ए होता है वो मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, और इसमें फोटोसिंथेसिस जो है इसी की वजह से होती है। अगर जो ये एब्सेंट होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। और अगर अदर पिगमेंट की बात करें जो कि एसेसरी पिगमेंट होते हैं, तो उसमें जो है हम देखेंगे क्लोरोफिल ए और बी, ये तो 2 मेन फॉर्म हो गए, और उसके साथ साथ और तरह के पिगमेंट भी होते हैं जैसे कि क्लोरोफिल सी, डी, ई, ये पिगमेंट भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कुछ सर्टेन ग्रुप्स ऑफ एल्गी में ही प्रेजेंट होंगे ये ग्रुप। और फिर अगर हम बात करें क्लोरोफिल ए में जो टेट्रा पायरोल रिंग होती है वो जो है डिवाइड होती है 2 पार्ट्स में। तो टेट्रा पायरोल रिंग डिवाइड होगी तो इसका सेंस ये है कि ये भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर बना रही है। तो ये जो है हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, जो कि पायरोल जो हेड होता है जिसमें कि मैग्नीशियम आयन कंटेन हुआ होता है। और इसका मैग्नीशियम आयन प्लस साइक्लोपेंटेनॉन रिंग होती है। ये पायरोल रिंग हेड पोर्शन का काम करता है जो कि हाइड्रोफिलिक होती है। और हाइड्रोफोबिक की बात करें तो जो फाइटल टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक का पार्ट होता है। तो इस तरह ये क्लोरोफिल ए जो है 2 पार्ट में डिवाइड होता है, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। तो जो है ये पूरा डिटेल स्ट्रक्चर हो गया हमारा आज प्लास्टिड के बारे में, जिसमें कि हमने डिटेल से जाना कि क्लोरोफिल के बारे में। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। मिलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक में।